बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। जहां मैंने कल अपनी वार्ता छोड़ी थी वहीं से आगे चलता हूं। जिन अवस्थाओं में जीव जाता है वो यथार्थ प्रतीत होती है। जिस शरीर को धारण करता है उसे वो यथार्थ में प्रतीत होती है। जैसे सामने वाले को हम जटिल अवस्था में देखकर भयभीत हो जाते हैं, दरअसल वो कष्ट हमें नहीं मिल रहा था, उस कष्ट से हमारा कोई संबंध नहीं था, लेकिन दृश्य ब्रह्म जगत के कारण उस कष्ट को हमने धारण कर लिया। ये संसार ये सभी अवस्थाएं ब्रह्मांक है। जिस अवस्था में जीव पहुंचता है उसके अज्ञान के कारण वो अवस्थाएं उसे नित्य प्रतीत होती है। आइए देखते हैं। हे राम, जो अज्ञानी है उसे परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब अज्ञान का कारण तो ढूंढे ना। अज्ञान की उत्पत्ति ही अंधकार से है, इसलिए जब तक वो अज्ञान में है तब तक उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। अब गुरु ज्ञान देता है। वाह! गुरु बिन ज्ञान न उपजे, कोटिन करे उपाय। जैसे बंदे को बंदा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन, अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन। यथार्थ सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सप्त प्रश्न में, रामायण में भी इसका उल्लेख है। आत्म ज्ञान सम ज्ञान न आना। आत्मा के ऊपर जो आवरण है वो आत्मा स्वयं नहीं छुड़ा सकती है। यहां साहब का ये शब्द कितना सटीक है। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, अपने शरीर तक को गला दिया। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी, तेऊ न पावत पारा। एक बात अकाट्य है, जब तक जीवात्मा को एक आंतरिक ताकत नहीं मिलेगी ये संसार सागर से कभी नहीं पार हो सकता है, आत्मा तक नहीं जा सकता है। साहब के शब्दों में बड़ी चीजें हैं। कितना भी बेहतरीन डॉक्टर है अपना ऑपरेशन नहीं कर सकता। कितना भी बेहतरीन नाऊ है अपने बाल नहीं काट सकता। इस तरह निष्पद और तत्व ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण गुरु के बिना संभव ही नहीं है। ये हो नहीं सकती है। हम अपने इर्द गिर्द और शास्त्रों में कुछ शब्द संतों के पढ़ते हैं। रामायण एक मान्य ग्रंथ है। गुर बिन भव निध तरह न कोई। विचारों का मेल कीजिए। गुर बिन भव निध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। ब्रंची तो ब्रह्मा को कहते हैं, ब्रह्मा जी को। उनके सहस्त्र नामों में ब्रंची उनका नाम है, शंकर शिव जी। अब साहब के शब्द है, उसका छायावादी हुआ। कह रहे हैं राम कृष्ण से को बड़ा, राम कृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरकीन, तीन लोक के नायका, गुरु आगे अधीन। कह रहे हैं भाई रामकृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरकीन, तीन लोक के नायका, गुरु आगे अधीन। अर्थात हीरे में चमक है। जब हीरे में चमक है अगर कीचड़ में डाल दिया तो उसकी चमक होते हुए दब जाती है। इस तरह जीव के हृदय में एक कर्मानुकूल अहंकार आया।
ये अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहा है। ये कितना भी प्रयास क्यों न करे, ये अकाट सिद्धांत है। ये संसार सागर से उस सत्ता के बिना कभी भी निकल नहीं सकता है। वस्तुतः जीव बंधन में, आत्मा बंधी है। आत्मा को कोई बांध ही नहीं सकता है, फिर क्यों कह रहे हैं आत्मा बंधी है? साहब भी कह रहे हैं कि बहुबंधन थे बांधिया एक बेचारा जीव। हाँ, जीव बंधा जब ये प्राणों को धारण करता है तो प्राणों के विच्छेद होने पर ये मृत्यु को समझता है। जब प्राण नाड़ियों से निकलते हैं बड़ी पीड़ा देते हैं। आप देखो ना, थोड़ी बाई जिसको हो जाती है दर्द से कराहता रहता है, और एक बार जब प्राण पूरे रूप से देह से विच्छिन्न, नाड़ियों से निकलकर विच्छिन्न हो जाते हैं, उसके बाद पुनः शरीर में नहीं आ पाते हैं। अब यहां एक सवाल उठा, तो इसका मतलब है जब वो शून्य अवस्था में चला जाता है तब क्या वापस आएगा क्या शरीर में? हाँ, अलग बात है ना। वो डॉक्टर मृत्यु के समय एक मूर्छावस्था बनाता है, उस समय बॉडी इसी तरह वो मारता नहीं है, इसी प्रकार बॉडी होल्ड पर हो जाती है। तो आत्मा को बांध कौन सकता है? बस ये भ्रमवश आत्मा अपने को बंधा हुआ मान रही है। ना कहूं गया नहीं कहूं आया, कितना रहस्य है वाणियों में। अब जीव हृदय तम मोह विषय की, छोटे न ग्रंथ किम जाय न पेखी। इसलिए ये जीव धर्मावस्था को प्राप्त हो जाता है तो अपने को बंधन में अनुभव करता है। बंधन हम देखते हैं, बंधन शब्द का उद्गम ही इससे हुआ, कहीं हाथ बांध दिए, कहीं कुछ बांध दिया। आगे बोल रहे हैं, जैसे बालक परछाई को बेताल समझ करके उससे भयभीत होता है। बस प्राणेन्द्रित जीवेशु, प्राणों को धारण करने से ये भयभीत है, क्योंकि हमारा जो पंचभौतिक शरीर है इसको आग भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसे हवा भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसे जल भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसे पृथ्वी भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए तत्व उसे भयभीत करते हैं, और देह पंचभौतिक तत्वों से बनी हुई है। वाह, ये ठीक वैसे ही कैसी विडंबना है। जीवात्मा को भ्रमवश, ये अपने प्रयास से खुद बंधा हुआ है, इसलिए इस भ्रम का तोड़ गुरु का ज्ञान है। ये सब अवस्थाएं भी भ्रमांक है, और जब इन अवस्थाओं से पर एक शुद्ध ज्ञान सद्गुरु देता है, ज्ञान प्रविष्ट करता है। जब ये अंतःकरण में ज्ञान प्रविष्ट करता है, इस प्रक्रिया को नामदान देना कहा, और उसकी चेतना को वो जागरूक कैसे करता है? जैसे सोया हुआ आदमी है, उसके अंदर ताकत है, लेकिन निद्रावस्था के कारण उसकी शरीर की समस्त इंद्रियां और कोशिकाएं शिथिल पड़ी हुई है, उसकी ताकत का ह्रास खत्म नहीं हुई है, बस उसे जगाना है। अब यहां साहब क्या करें? उठ जागरी, उठ जागरी मोरी सूरत सुहागिन जागरी। बस अब सूरत कैसे हुई? आपकी आंखों में देखने की शक्ति है। मेरा ये मानना है, जब अंधेरे में आदमी जाता है तो कहते कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अरे कैसे नहीं कुछ दिखाई दे रहा है? अंधेरा तो दिखाई दे रहा है, वहाँ वातावरण में अंधकार है। जब आप लाल रोशनी में जाते हैं तो आपको लाल दिख रही है, पीली रोशनी जब आप देखते हैं तो आपको पीली दिख रही है, वाइट रोशनी देखते हैं तो आपको वाइट दिख रही है, इस तरह नीली रोशनी देख रहे हैं तो आपको नीली दिख रही है। आप अंधकार में देखते हैं, सिर्फ अंधकार दिखते हैं। इसी प्रकार से आवरण जब गुरु हटा देता है, सूरत जागती है। उठ जागरी मोरी सूरत सुहागिन जागरी, क्या तू सोए मोह नींद में उठ के भजन में लागरी। जब ये सूरज जाग जाती है फिर क्या होता है पता है? ठीक वैसे ही, कितना सुंदर सटीक प्रमाण दिया। बोला
आत्म साक्षात्कार के बाद मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। कितना प्यारा प्रश्न राम जी पूछ रहे हैं गुरु से। हे गुरुदेव, आत्मा का ऐसा क्या सार्वभौम है, आत्मा का ऐसा क्या जलवा है जिसे देखने मात्र से संसार सागर से मनुष्य दूर हो जाता है। कहा हे राम, तब जगत की आसक्ति और दृश्याभास का अंत हो जाता है। ये दृश्याभास आपको बड़ा भ्रमित कर रहा है। दृश्याभास क्या है? जो हम देख रहे हैं, चलते हुए, खाते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, ये सब इंद्रियों का जाल है। बोला हे राम, जिस प्रकार से आदमी ब्रह्मवश रस्सी में सर्प की कल्पना करके भयभीत हो जाता है, लेकिन जैसे उसको बोध होता है ये तो रस्सी है, उसके बाद भय की निवृत्ति हो जाती है। अगर वो खुद भी अब चाहे, वो खुद भी चाहे कि रस्सी को सर्प मानूं, तभी भी नहीं हो पाएगा, खुद के चाहने पर भी। इसलिए एक तत्ववेता खुद भी चाहे तो जगत के पदार्थों में आसक्त नहीं होता। मैंने ये उल्लेख कई बार किया। मुझसे लोग तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। एक सत्संगी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, हे गुरुदेव, आत्मज्ञानी की क्या पहचान है? दरअसल आत्मज्ञानी की पहचान, आत्मा का दृष्टा कोई है नहीं, आत्मज्ञानी की पहचान सूक्ष्म रूप से कोई नहीं दे सकता है। फिर कैसे पता चले, वो पूछ रहा था। मैंने कहा देखो, जो आत्मा में रमता है उसे जगत का कोई भी पदार्थ आकर्षित नहीं करता। बोला ये कैसे जाने? जगत के पदार्थों का आकर्षण हमें कर्म ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होता है। जिसकी सभी इंद्रियां नियंत्रण में हो, कोई भी इंद्री चलायमान नहीं हो रही है, उसे आत्मज्ञानी समझना। हम काफी अच्छे लोग भी देखते हैं, और जिसका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपने नियंत्रण में हो। हम आप सब काफी लोगों को शिष्ट देखते हैं। हम सोचते हैं बहुत अच्छा है। नाम बिना सब विद सोहिना, क्यों कह रहे हैं ये साहब बात भाई? नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। वो उसके अंदर वो दोष आंतरिक रूप में रहते, वो ऊपर से चालाकी से थोड़ी अपनी वृत्तियों को दबाया हुआ है। वैसे बोला हे राम, मैं आपको इस पर एक वृत्तांत बताता हूं। बलक का शहजादा बुखारा साहब से दीक्षा लेने आया। अब जितने जितने भी काम साहब ने किए, कुछ कुछ पंथ मत मतांतर के लोग वो अपने गुरु के साथ जोड़कर बताते कि हमारे गुरु ने ऐसा किया। ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। अब बुखारे को भी लोग जोड़कर दिखाते हैं कहीं से, और अदम शाह को भी कई पंथों से दिखा देते हैं कि हमारे गुरु ने वैसा किया। ये यथार्थ नहीं है। बलक का शहजादा बुखारा, जब उसे पता चला साहब के बारे में, वो आया, साहब के आश्रम में रहने लगा। साहब ने से दीक्षा मांगी। साहब ने कहा अभी रुक जाओ। जैसे आप एक अबोध बालक के को बहुमूल्य चीजें नहीं देते हैं, क्योंकि उसकी कद्र उसके पास नहीं होगी। इसलिए तत्ववेता पहले प्रवचन के द्वारा उसे जागरूक करके तब वो चीज देते हैं, हिदायत के साथ देते हैं। तभी तो सत्संग की बहुत बड़ी महिमा बोली गई। तो बुखारा आया, कबीर साहब ने कहा अभी सत्संग सुनो, रहो यहां सेवा करो। अजी बुखारा वहां रहा,
बहुत समय हो गया। वो पत्थरों पर लेटता था, रूखा सूखा खाता था, उसने इंद्रियों का भी त्याग कर यानी नियंत्रण कर लिया था। लेकिन एक बार किसी ने साहब से कहा कि ये बुखारा एक राजकुमार होकर, इसमें बोला बहुत बड़ा बदलाव है। राजकुमार होकर के ये नीचे धरती पर सोता है, पत्थरों में सोता है, रूखा सूखा खाता है और सोता कम है, रात दिन सेवा करता है, समर्पित हो चुका है, पात्र बन चुका है, अब इसको दीक्षा दो। बोला नहीं, घड़ा कच्चा है, अभी कच्चे घड़े में पानी डालने से टूट जाएगा, जब ये पक जाता है पानी उसको नहीं तोड़ पाता है। घड़ा वही है, घड़ा वही है, लेकिन कच्चे घड़े में पानी डाला तो वो घड़ा टूट जाएगा। लेकिन वही घड़ा जब ताव खा लेता है ना, पक जाता है, वाह, अब पानी उसका वेदन नहीं कर पाता। बोला नहीं, थोड़े दिन फिर कहा कि अभी हमें तो ये ठीक दिख रहा है। बोला ठीक है, ऐसा करना, बुखारा जब कमरे से बाहर निकले, इसके ऊपर कूड़ा करकट गंदगी आदि उठाकर फेंक देना। उसकी क्या प्रक्रिया होती है वो खुद देख लेना। जब उस सत्संगी ने वैसी क्रिया की, जब बाहर निकला, कमरे से निकलने वाला था, ऊपर छत से इसके ऊपर कूड़ा करकट गंदगी फेंक दी। बुखारा बड़ा क्रोध हुआ और क्रोध में आकर ऊपर की तरफ देखकर बोला, हे फेंकने वाले, मैं अभी अपने को बदल चुका हूं, नहीं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देना था मैंने। देखा, अभी भी मैं वाली चीज थी, वो समझ रहा था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आश्रम से काफी लोग जो है दुराव रखते भी हैं, होता है ये। अब 220 आश्रम में आज एक प्रथा बनी हुई है, साधु सन्यासियों के आश्रम को लैंड ग्रेबर तबका ग्रैब करता है, कब्जा कर लेता है। वर्तमान में भी ये चीजें आपको दिख रही है। तो पहले मैं कहता था रहने दो, क्या है। मुझे फिर लोगों ने कहा, गुरुजी ये आज थोड़ी जगह किया, कल पूरा आश्रम कब्जा कर लेगा, इसको तो रोकना है ना कहीं ना कहीं। मैं बोला हम वायलेंस नहीं कर सकते, अपराध है वो। बोला कानूनी प्रक्रिया करो ना गुरुजी, बड़ी अच्छी राय दी। जब मैंने ऐसा करने शुरू कर दिया, उन पर मुकदमे आदि, तो वो थोड़े जागे, वो जागे कि ये भाई अब कानून का सहारा ले लिया, ये कर रहे। तो ये हमारी क्रिया सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए थी, सुरक्षा का यही एक संसाधन हमें दिखा था। तो बुखारे ने अत्यंत क्रोध होकर के कहा, फेंकने वाले, तेरे सर के कई टुकड़े करना था मैं। उसका वो रौद्र रूप देख करके कबीर साहब के पास आया। बोला हाँ कितना बदलाव है। बोला बड़ा भयंकर है, मनुष्य बहुत चतुर है। मैं एक बात कई बार बोल चुका हूं, ये जो ब्रेन है एक बहुत बड़ा शास्त्र है। ये मन ही है। इंसान में एक खूबी है, अपने दुष्कर्मों को पीछे छिपाता है, अपने किए हुए शुभ कर्म वो आगे की तरफ रखता है। इसी तरह जल्दी मनुष्य को समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो आत्मज्ञानी यथार्थ में आसक्त नहीं होता है किसी पदार्थों के प्रति। वजह क्या है? इस संसार में केवल मनुष्य ही नहीं, कीट पतंग आदि जितने प्राणी हैं, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिए भागीरथी प्रयास करते हैं। पर भागीरथी प्रयास करने के बाद भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। जितने भी मनुष्य कर्म कर रहा है सबका अभीष्ट सुख है, पर जगत के भौतिक पदार्थों से यथार्थ सुख नहीं प्राप्त होता है। इसलिए जब वो आत्मानंद को पा लेता है तो वो जान जाता है, वाह क्या बात है। ब्रह्मानंद जी ने एक बात कितनी प्यारी कही, प्रभु हैं जिनके हृदय में
से कुछ कार्य करे न करे, वह कार्य करे न करे। कर्मों का त्याग एक अज्ञान से होता है, एक रोगों से होता है, एक ज्ञान से होता है। जो ज्ञान से कर्मों का त्याग है वो फलदायक है, वो अनुपम है। ज्ञान द्वारा कर्मों का त्याग किया हुआ वो अनुपम है। तो बंधु, मनुष्य आत्मज्ञानी फिर क्या करता है? वो कोई उपक्रम नहीं करता है। संसार में जितने भी प्राणी हैं सब दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिए ही कोशिश तो कर रहे हैं। भागीरथी प्रयास करने के बाद भी जगत में सुख नहीं मिलते, है ही नहीं सुख। पर जब आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है उसे एक ऐसा आनंद मिलता है जो स्थायी है। वो समझ जाता है इस आनंद में न तो इंद्रियों का समावेशन है, न मेरे मन का समावेशन है, न मेरी बुद्धि का समावेशन है, न मेरे चित्त का समावेशन है, मेरी कर्म ज्ञानेंद्रियों का समावेशन नहीं है, न तो इसकी पूर्ति बाह्य कोई दृश्य कर रहे हैं, इसलिए वो अपने में स्थित हो जाता है। ऐसा जैसे भीषण गर्मी में आदमी छाया को त्यागना नहीं चाहता है, वैसे ही एक आत्मज्ञानी उसके समस्त प्रयास वो रुक जाते, अपने आप में स्थित होता है। क्योंकि कीट से पतंग आदि जितने भी जगत के प्राणी हैं सभी तो सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए कर्म कर रहे हैं। वो मिलता नहीं है सुख। जो सुख पाया नाम भजन में सो नहीं रहा अमीरी में, इसलिए आत्मा में स्थित हो जाता है। वो आत्मा में स्थिर हो जाता है, वहाँ परमानंद है, आत्मा आनंदमयी है। तब वो अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं है, वो नहीं भूलता है। वो जानता है मैं अपने स्वरूप से निकलूंगा फिर मुझे वो कष्ट मिलेगा। जैसे जो बुद्धिमान है वो करंट की तार को हाथ नहीं लगा सकता, आग में हाथ नहीं डाल सकता, वो जानता है वो पीड़ादायक है। इसी प्रकार तत्वज्ञाता सुख की फिर खोज नहीं करता है। जब तक आदमी सांसारिक सुखों की खोज कर रहा है तब तक आप ये सोचना वो आत्म सुख को नहीं जानता है। कहे कबीर कैसे रहे रब रजनी के ठाम, मैं देख रहा हूं, मुझे दिखाई देता है, घूमता हूं, पूरे विश्व का भ्रमण करता हूं, मैं देखता हूं कुछ महात्माओं की जीवन शैली इतनी अनूठी है कि राजाओं की भी नहीं है। हाँ, यूं है, प्राचीन काल में तो राजाओं ने आत्म सुख की प्राप्ति के लिए राज्य आदि का त्याग किया, और वर्तमान में उल्टा हो रहा है। जनता द्वारा दिया हुआ धन प्राप्त करके वैभव को भोगते हैं। अरे संन्यास या भक्ति मार्ग वैभव के सांसारिक सुख भोगने के लिए है ही नहीं। उनकी जीवन शैली अलग है। मैं यहाँ कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ किसी से। मैंने सेक्स के बारे में बोला है, मैथुनो अष्ट प्रकरणे। जो मैथुन है 8 प्रकार का है, ये पूरा 8 प्रकार का है। सबसे पहला है चित्वनो, वाह चिंतन। पहला है चित्वनो, देखना। इससे क्या होता है आप देखना, जब भी नैना अविराम दृश्य को मनुष्य देखता है तो बार बार उसकी तरफ, वो एक विषय, एक सब्जेक्ट है। इसलिए प्रथम चक्षु इंद्र को साधे। टैलिस्टाय का वो शब्द मैं कई बार बोल चुका हूं। ए मैन कैन फूल टू पीपल सच टाइम बट नॉट ऑलवेज। किसी को कोई लंबे टाइम तक बुद्धू नहीं बना सकता है। यहां हर किस्म के लोग आते हैं, माता आती, बहन आती है, बहू आती है, पुरुष आता है, बूढ़ा आता है, जवान आता है। मैं अपने सेवादारों पर भी निगाह रखता हूं। मैं सोचता हूं कि कोई गलत आदमी अगर यहाँ सेवादार पर के तौर पर खड़ा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, तो फिर बात गलत है। आपको ध्यान होगा, मैंने कल आपको बॉडी लैंग्वेज बुक दिखाई थी, उसमें कई ट्रिप्स है। आप ये बॉडी लैंग्वेज बुक नेट पर भी देख सकते हैं, इससे बहुत काम होते हैं। फिर मैं ये देखता हूँ
इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है? प्रथम चक्षु इंद्रिय को साधे। अगर उसकी आंखें सिर्फ स्त्री के अवयवों की तलाश कर रही है तो वो बॉडी लैंग्वेज गलत है, ये बैड संदेश चला जाएगा। और जागृत में चक्षुन में वासा, आत्मा का वास जागृत में आंखों में है और मन का वास भी आंखों में है। मन अगर चंचल है तो ये आंखें उन पदार्थों की तरफ लपकेगी, उधर जाएगी। साहब के शब्दों में बड़ा वजन है। प्रथम चक्षु इंद्रिय को साधे, और वो रमणीक चीजों में क्या देखता है? पहले नारी को। संसार में दो पदार्थ बहुत आकर्षित है, कनक कामनी। माया के दो रूप है, जड़ में सोना चांदी रुपया और चेतन में नारी। तब वो नारी के 6 अवयवों की तरफ नजर टिकाता है। ये एक सेक्स है। कभी कभी नेट पर मैं अपना प्रोग्राम देखने के लिए जाता हूं, अपना स्मार्टफोन ओपन करता हूं। मैंने अपने स्मार्टफोन का नंबर और अपना व्हाट्सएप आदि किसी को भी नहीं दिया है, सिर्फ एक आदमी को दिया है। बाकी मैं किसी से उस पर ना बात करता हूं ना कुछ। पर कहाँ जब जरूरत पड़ती है और जब मुझे कोई डॉक्यूमेंट मंगाना होता है, अपने व्हाट्सएप पर नहीं मंगाता हूं, अजय के व्हाट्सएप पर मंगाता हूं। फिर वो मुझे सेंड करता है। वो मैं क्यों नहीं करता? अगर मैं अपना ये पूरा पता दूं तो भर जाएगा वो पूरा। गनीमत है मेरे पास नॉर्मल फोन है, उससे जीना हराम कर देते हैं लोग। तो कभी कभी मैं अपना प्रोग्राम या बाकी चीज देखने जब उसमें घुसता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं। आज दुनिया क्या कर रही है? एक स्त्री पूरे कपड़े उतार रही है, नेट पर आप देख लीजिएगा, अपनी टीआरपी बढ़ा रही है। तो बंदों, इस प्रकार, और यही 6 अंग उसके आकर्षित करने वाले, ये सेक्स है। मुझे एक आदमी ने आकर बोला, गुरुजी मेरा भाई डिस्टर्ब हो गया। मैंने बोला क्यों? बोला गुरुजी वो नेट छोड़ता ही नहीं है, रात भर भी नेट पर कुछ न कुछ देखता रहता है। अभी वो अवसाद में आ गया है, यानी डिप्रेशन में आ गया है, इसलिए मैं इस नेट का उतना ही प्रयोग करता हूं। उदाहरण के लिए, कोई बच्चे की फोटो भेजता है, किसका नाम रखो, वो सीधा अजय के फोटो पर व्हाट्सएप पर भेजता है, तब फिर वो मुझे सेंड करता है। यानी मैंने अपने उस स्मार्टफोन का रहस्य किसी को भी नहीं दिया। पर जब मैं नेट पर जाता हूं कभी कुछ देखने के लिए, अपने प्रोग्राम या अन्य चीजें, तो वो लाइन जो लगती है बड़ी हैरान करने वाली होती है। इससे सिद्ध हो रहा है आज आदमी इस चक्षु के सेक्स में ज्यादा उलझा हुआ है। कहीं ब्लू फिल्म देख रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं, कहीं क्या देख रहे हैं, कहीं वो सब चीजें देख रहे हैं। वो आप देख रहे होंगे, आपके स्मार्टफोन पर आता है। बड़ा कम खोलता हूं, मेरे पास एप्पल का अच्छा स्मार्टफोन है, मुझे भेंट दिया किसी ने। मुझे तो न्यूयॉर्क में उसी समय आईफोन 11 लॉन्च हुआ था, मुझे गिफ्ट दे दिया गया, 2 गिफ्ट दे दिए थे। तो पहला ये चक्षु इंद्रियां है, बड़ी जालिम है। इसलिए साहब प्रथम कह रहे हैं, प्रथम चक्षु इंद्रिय को साधे। तो उन कार्यकर्ताओं को जब मैं देखता हूं कि उनका ध्यान काम पर ज्यादा है, कोई थोड़ी नैना अभिराम नारी दिख गई तो वो ये भूल जाते हैं मैं कहाँ खड़ा हूं, मुझे क्या करना है। मैं उदाहरण देता हूं। एक बार मैं एक मोटरसाइकिल पर सवारी कम करता हूं, मैं मोटरसाइकिल से मेरा भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। एक आदमी के साथ मोटरसाइकिल के ऊपर मैं बैठा था, वो गाड़ी चला रहा था। मेरा ध्यान मोटरसाइकिल चलाने वाले पर था।
पर उसको ये एहसास था कि गुरुजी पीछे बैठा है, इसलिए बड़ी चतुराई से वो सामने देखता जा रहा था। जो कोई लड़की दिखी उस पर वो कंसंट्रेट हो जाता था। मैं कहा चलो देखता हूँ, अभी नहीं बोलूँगा, ये लज्जित हो जाएगा। बाद में बस वो सामने एक ड्राइवर को ये देखना है मेरे को अवरोध क्या आने वाला है, इधर से क्या आने वाला है, उधर से क्या आने वाला है। अगर वो उसका निगाह किसी स्त्री पर टिक रही है तो आगे वो उसका होश खता होगा, एक्सीडेंट कर देगा। ऐसा ही हो रहा था। इतने में एक मोहक रमणी दिखी उसे स्त्री, उसकी चाल ढाल भी अलग किस्म की। बस वो वहां कंसंट्रेट हुआ, मोटरसाइकिल चल रही है, अब उसकी नजर वहां फंस गई। बस वैसा ही है ना एक गीत, नैन लड़ गए रे तो मनवा माँ खटक भई रे बेकरी। वाह वाह वाह, नैन लड़ गई रे तो मनवा माँ खटक भई रे बेकरी। फिल्मी दुनिया वाले भी कई अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं और कई अटपटी और आपराधिक चीजें भी दिखाते हैं। अब मैंने देखा अब नहीं रहा जाता है, उसको मैं पीठ पर यूं क्या समझ, एक्सीडेंट होने वाला। बस अगर वो एक आध सेकंड नहीं समझना था तो जोरदार एक्सीडेंट होता। देखा ये ऐसे, ये सुंदर रूप चक्ष की पूजा, ये खींचेगी उधर, पर एक तत्ववेता इन दृश्यों से भ्रमित नहीं होता है। दूसरा, चिंतनों, कुछ इंसान उसी चिंतन में सोते रहते हैं। बस वही जाके चित नारी बसे चार अंश ले जाए। वाह, ध्यान भजन एकांत, उसमें वो फिर रुचि नहीं लेगा। तभी तो साहब कह रहे चलो चलो सबको कहे पहुंचे बड़ला कोय, पहुंचे बड़ला कोय, बीच में दुर्गम घाटी धोए, कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी धोए, चलो चलो सबको कहे पहुंचे बड़ला कोय। फिर ये स्वर्ण, ये मधुर वाणी के ये कायल हैं। आदमी फिर सेक्सुअल सॉन्ग सुनेगा, ये भी सेक्स है, सुना तो। अध्ययनों, ऐसी बुक्स पढ़ना, सुपष्टो, चलते किसी को टक्कर मार देना, किसी को चूटी काटना, सख्त कानून बनने के बावजूद भी ये सब चीजें हो रही है। अष्ट प्रकार का मैथुन है। इसको विषय क्यों कहते हैं? ये विषय आनंद है, क्योंकि सब्जेक्ट को कहते हैं। आंख का विषय दृश्य है, इसलिए विषय अष्टमैथुनों शास्त्रों में भी लिखा है। बकंतो, फिर ऐसे बहली फुसली बातें बोलेगा। अंत में आ जाता है मैथुनों, संभोग क्रिया करने वाला। इसी प्रकार मांसाहार के लिए 8 आदमी अपराधी हैं। सबसे पहले पालने वाला, इसलिए मैं अपनी संगत को मुर्गी, मछली और बकरी पालन नहीं करने देता हूं। लाजमी है कि फिर आप उसके बच्चे को बेच के आएंगे, और ये पाप है। तो बंधुओं, पहला जो पालता है अपराधी है। दूसरा जो बेच रहा है, जिसने उसको बड़ा करके बेचा। ये कैसी बात है, लोग बच्चों की तरह जानवर को पालते हैं और फिर कसाई के हवाले कर देते हैं। ये क्या चीज है? मैं हैरान होता हूं, लोग क्या कहते हैं, इस फिल्म में किसी जीव को नहीं सताया गया। वाह, आप सताने की बात कर रहे हैं, ये सफाई दे रहे हैं। अरे जिसको मारकर प्रत्यक्ष में काट के खाया जा रहा है, उनकी तो रक्षा करो पहले। मांसाहार घोर पापों में से एक है। जीव न मारो बापरा, सबके एक है प्राण, हत्या कबो न छूटती, कोट सुनो तुम प्राण। तीसरा जो खरीद रहा है, जिसने उसको खरीदा, वो अपराधी है। चौथा,
जो उसको काट रहा है। पांचवा, जो उसको तोलकर बेच रहा है। छठा, जो उस मांस को खरीद कर लाया है। सातवां, बनाने वाला और परोसने वाला। और इसमें आता है जो साथ बैठकर खाने वाला। वाह वाह, क्या बात है। आठवां, खाने वाला है। ये 8 अभियोगी हैं। आप देखते हैं टेरर फंडिंग के लिए गवर्नमेंट सख्त है, इसी तरह आतंकवाद के लिए भी बहुत लोग जिम्मेदार हैं, वो पकड़े जा रहे हैं। पहला, जो प्रशिक्षण दे रहे हैं। दूसरा, जो योजना बना रहा है। तीसरा, जो फंडिंग कर रहा है, जिसने पैसे दिए। चौथा, जो उनके ब्रेन को वॉश करके हिंसा सिखा रहा है। पांचवा, जो शस्त्र सामग्री प्रोवाइड कर रहा है। छठा, जहां वो रुककर वो कार्य कर रहे हैं उनको जो संरक्षण दे रहा है, अपराधी। उसके बाद अंतिम है, जो वहां जाकर लोगों को मार रहा है। अगर ये पीछे वाले सपोर्ट नहीं करते तो मारने वाला मार ही नहीं सकता था। उसको ये पूरी फीडिंग किसने दी? इन पीछे वाले लोगों ने दी। इसलिए मनी लैंडिंग में ये 8 अपराधी है। तो बंधुओं, मैं पुनः वापस उसी पॉइंट पर आता हूं। जैसे कोई मूर्ख स्वर्ण और भूषण में भेद बुद्धि रखे और समझे कि स्वर्ण के आभूषण भिन्न हैं, वैसे ही वो समझता है आत्मा से ये जगत भिन्न है। वज्रमूर्ख है। हे राघव, ये संसार बहुत देर तक दिखने वाला एक स्वप्न के समान है। इसी स्वप्न में तुम्हारी आसक्ति है। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही और भी सोचते हैं। जिस प्रकार स्वप्न में असत्य वस्तुएं भी सत्य प्रतीत होती है, उसी प्रकार यह मैं और तू रूप माया भी सतरूप प्रतीत होती है। वस्तुतः इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये तुम्हारा चिंतन है। इसलिए आप जिन चीजों को हानिकारक समझते हैं उनको पोषित नहीं करते हैं। जब मनुष्य को ये आत्मा का ज्ञान होता है तो बंधक कारक चीजों से वो किनारा कर जाता है। इसलिए आत्मानंदी ब्रह्मानंद ने क्या खूब कहा, मैंने इसको पहले भी कहा है। प्रभु हैं जिनके हृदय में से कुछ काज करे न करे। वाह, यानी वो अपने में स्थित है। एक तो निकम्मा आलस्य के कारण है, एक आत्मनिष्ठ होकर सभी कर्मों का त्याग कर रहा है। दोनों में बड़ा अंतर है। नाव मिली जिनको जल अंदर भाव से नीर तरे न तरे। प्राचीन काल में वो पवन से चलने वाली नावें होती थी, पर्दा लगाते थे, तब वो हवा का इंतजार करते थे। लेकिन जिसको पनडुब्बी मिली, इसका मतलब ब्रह्मानंद के समय भी पनडुब्बी थी। ये तो बहुत पुरानी बात है ब्रह्मानंद जी। नाव मिली जिनको जल अंदर भाव से नीर तरे न तरे। सूरज का प्रकाश भया जाए, दीप की ज्योत जले न जले। भाई, जब सूरज का प्रकाश हुआ तो दिए का अस्तित्व तो नहीं रह जाता कुछ। ब्रह्मानंद स्वरूप जिन जाना, काशी जाए मरे न मरे। वाह वाह। इसका मतलब है स्वरूप ज्ञान होने के बाद में, और स्वरूप ज्ञान इंसान अपने प्रयास से कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता है। आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। अगर कोई कह रहा है आत्मज्ञान प्राप्त किया तो वो फिर मन की शुद्ध स्थिति तक पहुंच सकता है, बस आत्मा तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए आत्मा के ऊपर आए हुए आवरण ये मनुष्य अपनी सामर्थ्य से कभी नहीं निकाल सकता है। ये सिद्धांत अकाट्य है, शास्त्र मान्य है, शास्त्र संगत है। शास्त्र विसंगत बात नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रों की निंदा करता है वो मूर्ख है। शास्त्र कुछ न कुछ तो दिशा देते ही है। भाई 8वीं की किताब है, वो भी तो ज्ञान दे रही है।
लेकिन प्राइमरी की किताबें कुछ ज्ञान दे रही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज्ञान दे रही है मिडिल की किताब, उससे ज़्यादा हाई स्कूल की किताबें, उससे ज़्यादा फिर ग्रेजुएशन की, फिर पीजी की, उसके बाद अपने शोध होते हैं। इसी प्रकार आत्मज्ञान समज्ञान न आना। कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया सब जाना जाना ज्ञान। इसलिए वो दिव्य दृष्टि एक पूर्ण गुरु देता है जिसके द्वारा हम अपने को देख सकते हैं, वरना ये तप योग आदि से नहीं हो सकती। पुष्टि कैसे करें? कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी थे न पावत पारा। इसलिए वो अवस्था को प्राप्त हो जाता है जो स्थिर है, जो स्थिर अवस्था है। बाकी ये सभी अवस्थाएं, 6 शरीर और ये बाकी सब अवस्थाएं सब भ्रमांक और माया भी है। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा।